खुशियाँ चाहें जहाँ से मिले बस लेना चाहिए। खुश रहने का बहाना ढूंढना चाहिए, वरना कमियां तो हर जगह नज़र आती हैं। तो जहाँ कमियों में भी खुशियाँ नज़र आएँ वहीं संतुष्टि है और वहीं असली सुख है। हेलो, मैं अर्पिता। मैं आई हूँ अपने ससुराल। कल का वीडियो मैंने शूट किया था जब रास्ते से हम लोग निकल रहे थे। मॉर्निंग में 5 बजे हम लोग निकले थे, तो पूरे रास्ते का, क्योंकि कल कोहरा ज़्यादा नहीं था। वैसे अभी आप लोग मेरे गांव का नज़ारा देखिए, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है अपने गांव का नज़ारा। छत पे आ जाओ तो छत पर से क्या, नीचे से भी ये सब कुछ दिखता है। मैंने सुबह में ही एक मोर का भी वीडियो बनाया था, और ये मेरे घर का है। यहाँ हम लोग बाहर निकलते हैं। सुबह मैं वीडियो बना रही थी, और सबसे अच्छा अभी मैं आप लोग को एक कुआं दिखाती हूँ। ये सारे जो है बाउंड्रीज़ के अंदर हम लोग घूमते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं सर पे अपने दुपट्टा रखती हूँ, पर घूंघट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे बहुत घूंघट है। मेरे बाहर का बच्चे गाय को पत्ते खिला रहे हैं, देखिए। और जो सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करता है, ये मेरा कुआं। इस कुआं को मैं सामने से फ़ोटो डालूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अभी घर के बाहर फ्रंट में निकलना हम लोगों का अलाउ नहीं है, बट अगल बगल में तो हम लोग जाते हैं, बगीचे में घूम लेते हैं, क्योंकि हमारा घर पूरा बगीचे के बीच में है। जैसा आप लोग देख ही रहेंगे, पूरा बगीचा है। और अच्छा है, पहले यहाँ बहुत ज़्यादा घूंघट होता था। मेरी सासू माँ, जेठानी, वो लोग तो करते हैं, अभी भी कुछ कुछ करते ही हैं, पर मेरे आने के बाद बहुत कुछ ख़त्म हो गया। मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, पर एक रिस्पेक्ट के लिए सर पे दुपट्टा रखती हूँ। ये मेरा है कि बड़ों का थोड़ा सा तो रिस्पेक्ट होना ही चाहिए, और उनकी बात, अगर वो हमारी 10 बातें मान रहे हैं तो 2 बातें हमें भी मान लेनी चाहिए, क्योंकि अचानक से किसी भी चीज़ को हम नहीं बदल सकते। थोड़ा टाइम लेता है, कोई भी लेता है थोड़ा सा टाइम। जिस चीज़ में वो लोग 60-70 साल से जिस चीज़ को वो लोग फॉलो कर रहे हैं, और जिसे सही समझ के फॉलो कर रहे हैं, उसको हम एक दिन में कैसे गलत कह सकते हैं। लेकिन अगर वो लोग हमें समझ रहे हैं, हमारी बातों को समझ के मुझे अलाउ कर रहे हैं कि ठीक है तुम घूंघट ना करो, तो फिर मैं सर पे दुपट्टा तो रख सकती हूँ। इतना तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके लिए करूँ, और शायद सभी बहुओं को करना चाहिए। अगर सास ससुर आपकी 10 बातें मान रहे हैं, तो 2-3 बातें हमें भी माननी चाहिए। मुझे अपना ससुराल बहुत पसंद है। मैं हमेशा ही ससुराल की तारीफ़ करती हूँ, तो सब लोग कहते हैं कि पहली बार मैं किसी के मुंह से ससुराल की तारीफ़ सुनती हूँ, क्योंकि इतना हरा भरा दिखता है मुझे। एक्चुअली मेरा घर ही पूरा, एक ब्लॉग में पूरा नीचे से बनाऊंगी, पूरा घर बगीचे के बीच में है, गांव के बाहर घर है, और बहुत मज़ा आता है। यहाँ बच्चे हैं छोटे छोटे, सब कुछ अच्छा है। मैं तो अपने हिसाब से सब कुछ कर लेती हूँ, जैसा मुझे फील लगता है। बहुत ज़्यादा रोक टोक का नहीं है कि बहुत ज़्यादा रोक टोक है। आप लोग भी देखिए, ऐसा है सब गांव का नज़ारा। कल ही हम लोग आए हैं, और इस बार 10-15 दिन रह के जाने का है, क्योंकि मेरे बच्चों को, मुझे भी गांव बहुत अच्छा लगता है। आज धूप भी निकल गई है, और अभी हम लोग छत पे आए हैं। वैसे नीचे धूप हम लोग ले सकते हैं, पर नेटवर्क इशू है कुछ, यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। और 3-4 दिन हो गए थे, वीडियो भी मैं नहीं डाली थी, तो सोची चलो छत पे चलते हैं, थोड़ा छत के ऊपर से देखते हैं। सुबह में मैंने वीडियो बनाया था। यहाँ पीछे खेतों में बहुत सारे मोर आते हैं, पर शायद ठंड की वजह से कोई मोर नहीं आ रहे हैं। सुबह एक मोर आया था, मैंने उसका वीडियो बनाया था, पर बन नहीं पा रहा था। ये हमारी बाउंड्री है, बस इसके पीछे हम लोग नहीं जाते हैं। दरवाज़ा है, जा सकते हैं। और ये खपड़ैल का मकान, ये भी है हमारे घर में, ये भी है, और ये टीन सेट भी है। सारे तरह के घर दिखते हैं यहाँ पे हमारे खुद के, इसीलिए ज़्यादा अच्छा लगता है कि हर चीज़ है यहाँ पे, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जब शादी करके आई थी तो लगता था कि हाँ अब मैं असली गांव में आ गई, क्योंकि मेरे मायके में ऐसे नहीं है कुछ। तो लगा कि अरे गांव इसको कहते हैं। और मैं अपने सारे रिलेटिव को बोलती हूँ कि अगर गांव देखना है तो मेरे ससुराल में आओ, आपको असली गांव देखने को मिलेगा।
और इसीलिए शायद ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये अलग था। क्योंकि मेरा मायका जो है वो कुशीनगर में है और ससुराल मेरा प्रतापगढ़। काफ़ी कुछ अलग है वहाँ का रहन सहन, खान पान, यहाँ के रहन सहन, खान पान, भाषा। वहाँ भोजपुरी बोली जाती है, मुझे बहुत अच्छी भोजपुरी बोलने आती है। और यहाँ पे अवधी बोली जाती है। शुरू में तो सासू माँ अगर कभी गुस्से में अवधी में बोलती थी, ऐसे तो मेरे से सब हिंदी में बात करते थे, लेकिन जब कभी गुस्से में रहती थी अवधी में बोलती थी तो मुझे समझ ही नहीं आता था। मैं अपनी भाभी को, जेठानी भी बहुत अच्छी है मेरी, मैं उनको बोलती थी भाभी अम्मा क्या बोली, तो वो कहती अरे जाने दो। तो कभी उन्होंने बताया ही नहीं कि अम्मा ने क्या बोला और ना मैं समझ पाई। तो इसलिए भी अब तो सब कुछ अच्छा, कुछ कभी कभी जो गुस्सा कभी हुआ भी था वो भी ख़त्म हो गया। अब अम्मा बिल्कुल गुस्सा नहीं करती हैं और हम आके काफ़ी टाइम रहती हूँ मैं, मुझे बहुत पसंद है। मैं तो 2-2 3-3 महीने आके गांव में रहती हूँ। और यही सब लोग कहते हैं कि कोई अपने ससुराल जाना नहीं चाहता है, और तुम्हें तो ससुराल जाने की बहुत रहती है, अक्सर ससुराल चली जाती हो। तो थोड़ा सा, अगर प्रॉब्लम तो हर जगह है, थोड़ी सी प्रॉब्लम में भी खुशी ढूंढी जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। और थोड़ा खुद को संतुष्ट रखा जाए। जैसे मुझे यहाँ की नेचुरलिटी बहुत अच्छी लगती है, सब कुछ नेचुरल है, कोई फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे नेचुरल है वहाँ फ़िल्टर की कोई ज़रूरत है ही नहीं। मुझे ये बहुत पसंद है। मेरा मन ऊबता है, मैं घर के बाहर निकलती हूँ, मैं इस बगीचे में, आपको मैं दिखाती हूँ, इन बगीचों में घूमती हूँ। यहाँ तरह तरह के पेड़ हैं, कटहल है, और मेरे इसमें कटहल में छोटे छोटे कटहल आने शुरू हो गए हैं। अनार है, आंवला है, आम है, बहुत सारे आम लगते हैं। पिछली बार वीडियो बनाया था पर सारा वीडियो डिलीट हो गया है, स्पेस नहीं था। और अनार भी है, पपीता है। सिर्फ फल देखिए पेड़ों पे कितने सारे लगे हैं, कोई खाता नहीं, सब ऐसे गिर जाता है। सड़क उस पार गिरे कोई ले जाए, इधर भी गिरता है तो उधर कर दिया जाता है। तो फिर इसलिए मुझे और भी अच्छा लगता है कि हर चीज़ है टाइम टू टाइम। और सब फैमिली वाले भी बहुत अच्छे हैं। तो भाई मैं तो लकी हूँ, ससुराल बहुत अच्छा मिलता है। मेरी फ्रेंड भी कहती हैं कि तुम ही एक हो जिसका ससुराल बहुत अच्छा है, सब अच्छे मिले हैं। तो इसमें कोई शक नहीं, सब कुछ परफेक्ट है। मैं भी खुश रहती हूँ और सब लोग भी सब खुश हैं। और बस खुश रहने से, मुझे तो लगता है बस खुश रहना हो चाहिए, चाहे वो जिस रूप में हो। और खुशियाँ हमारे अंदर हैं, इन्हें संजोना हमारा काम है। तो खुशियों को, मैंने 1 जनवरी के टाइम पे ही बोला था, खुशियों को बटोरना चाहिए, चाहे जहाँ से मिले। ऐसा नहीं कि कुछ खुशियों को बिना मतलब के छोड़ दें, ना छोड़ें। ये देखिए छोटे छोटे पपी भी दिख रहे हैं, उन्हें देख के भी कुछ लोग खुश रह सकते हैं। और ना खुश रहना हो तो उन कुत्तों से उन्हें कुत्ता कह देते हैं। यही है आज का भी, तो मैं फिर बाद में एक और वीडियो बनाऊंगी। बहुत तेज़ आवाज़ में तो निकल ही नहीं सकती, माइक लेना पड़ेगा गांव में आने के लिए खासकर। बहुत कितना तेज़ बोल सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। थैंक यू। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कुछ सजेशन देना हो तो सजेशन दीजिए, और अपनी राय दे दीजिए। पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।